हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश विद राकेश भगत सर। गाइस, आज के दौर में एक बड़ी समस्या चल रही है फ्लुएंसी की कि फ्लुएंसी नहीं आती है, फ्लुएंसी नहीं आती है। इस फ्लुएंसी को लाने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, इसके बगैर फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो आइए इस फ्लुएंसी को लाने के लिए आज कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आई एम हम लोग क्या पढ़ते हैं? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। लेकिन अगर फ्लुएंसी चाहिए तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट। अर्थात शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन को यूज में लाना ही पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन के उच्चारण पर खास ध्यान देना पड़ेगा। आई एम को आई एम पढ़ते हैं, ही इज को हिज पढ़ते हैं, सी इज सीज, इट इज इट्स, वी आर वियर, यू आर योर, दे आर देयर। तो इस तरह से जब शॉर्ट फॉर्म को हम अपनाएंगे तो हमारा फ्लुएंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे हमने लिखा एम और यहाँ इस फनी का मतलब होता है मजाकिया। इस फनी का मतलब होता है मजाकिया या फिर अजीब। यह शब्द हंसी के क्षेत्र में आता है। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जो किसी को हंसाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फनी। यह एक एडजेक्टिव है। तो हमने यहाँ लिखा फनी, तो इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक आई एम फनी, मैं मजाकिया हूँ या मैं अजीब हूँ। और दूसरा क्या पढ़ सकते हैं? आई एम फनी, आई एम फनी, आई एम फनी। तो जब आई एम फनी बोलते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यानी संक्षिप्त रूप हो जाता है और स्पीड बढ़ती है। उसी तरह से इस फनी को अगर इसके सामने रखें तो क्या हो जाता है? एक तो होता है ही इज फनी और उसको कॉन्ट्रैक्टेड रूप में कैसे पढ़ते हैं? हिज फनी, हिज फनी। ही इज फनी और इसे हमें पढ़ना कैसे है? शी इज फनी, शी इज फनी। तो इस तरह से हमें क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन रूप में ही पढ़ना है यानी संक्षिप्त रूप को ही पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना कैसे है? आई एम फनी, ही इज फनी, शी इज फनी, इट्स फनी, वी आर फनी, यूर फनी, दे आर फनी। तो इस तरह से हमारा वाक्य संक्षिप्त रूप में होगा और हम फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे। आई एम फनी, मैं मजाकिया हूँ। ही इज फनी, वह मजाकिया है। शी इज फनी, वह मजाकिया है। इट्स फनी, तो यह अजीब है। वी आर फनी, हम लोग मजाकिया हैं। योर फनी, तुम लोग मजाकिया हो। दे आर फनी, वे लोग मजाकिया है। आप इस एडजेक्टिव को बदलते जाइए, एक नया नया सेंटेंस बनता जाएगा। यहाँ पर लिखा गया हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना या यूं कहें कि खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही इज हैप्पी, वह खुश है। शी इज हैप्पी, वह खुश है। इट्स हैप्पी, यह खुश है। वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। यूर हैप्पी, तुम लोग खुश हो। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। फाइन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस फाइन का मतलब होता है अच्छा और आप अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं। आई एम फाइन, आई एम फाइन का मतलब होता है मैं अच्छा हूँ। और यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन रूप में पढ़ना है क्योंकि फ्लुएंसी को बढ़ानी है। तो आई एम फाइन, ही इज फाइन,
शी इज फाइन, इट्स फाइन, वी आर फाइन, यू आर फाइन, दे आर फाइन। तो इस तरह से आप अपने फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम अगले। इस स्लॉट में हम नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव में क्या है? आई एम नॉट, इसे हम बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट। और दूसरा है ही इज नॉट। ही इज नॉट को दो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ही इज नॉट, ही इजंट, ही इज नॉट, ही इजंट। सी इज नॉट, अब इसे भी दो तरीके से बोल सकते हैं, सी इज नॉट, सी इजंट, सी इज नॉट, सी इजंट, सी इज नॉट, सी इजंट। इसी तरह से इट इज नॉट को भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं, इट्स नॉट, इट इजंट, इट्स नॉट, इट इजंट। अब हमें वाक्य बनाना है, तो हमने एक शब्द ले लिया एबल। एबल का मतलब होता है सक्षम होना। आई एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन इसे हम बोलेंगे कैसे? आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट एबल, क्योंकि इसको आई एम पढ़ते हैं, आई एम को आई एम पढ़ते हैं। तो जब हम इसे आई एम पढ़ते हैं, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट एबल जब हम बोलते हैं तो भी स्पष्ट होता है कि आई एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूं। ही इज नॉट एबल, ही इज नॉट एबल। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ही इज नॉट एबल, ही इजंट एबल, he is not able, he isn't able, he is not able, he isn't able। he is not able का मतलब भी होता है वह सक्षम नहीं है, और he isn't able का मतलब भी होता है वह सक्षम नहीं है। पर बोलने के तरीके अलग अलग हैं, और यही हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को अपनाना है ताकि हम संक्षेप में बोल सके और हमारे अंदर फ्लुएंसी आ सके। सी इज नॉट एबल, वह सक्षम नहीं है। सी इज नॉट एबल, वह सक्षम नहीं है। इसे भी हम दो तरीके से बोलेंगे, सी इज नॉट एबल, सी इजंट एबल, सी इज नॉट एबल, सी इजंट एबल, सी इज नॉट एबल, सी इजंट एबल, वह सक्षम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, इट इज नॉट एबल, इट इज नॉट एबल। तो इट इज नॉट एबल का मतलब वही होता है कि यह सक्षम नहीं है। अब इसे भी दो तरीके से बोल सकते हैं, इट्स नॉट एबल, इट इजंट एबल, इट्स नॉट एबल, इट इजंट एबल। अब इसके बाद आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में अगर हम हैप्पी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हैप्पी एडजेक्टिव, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैप्पी। और इस स्लाइड में हमने हैप्पी शब्द का इस्तेमाल किया जो एडजेक्टिव है। अब हैप्पी मतलब खुश होता है, हैप्पी मतलब खुश होता है। तो वी आर नॉट, वी आर नॉट को हम लोग क्या करते हैं? वी आर नॉट या वी आरंट, वी आर नॉट या वी आरंट। अब हमें पढ़ना है वी आर नॉट हैप्पी। वी आर नॉट हैप्पी मतलब हम लोग खुश नहीं है। तो वी आर नॉट हैप्पी, हम लोग खुश नहीं है, उसे हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे पढ़ना है? वी आर नॉट हैप्पी, वी आरंट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, वी आरंट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, वी आरंट हैप्पी। इसका मतलब होता है वी आर नॉट हैप्पी, हम लोग खुश नहीं है या हम खुश नहीं है। अब यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी का मतलब होता है कि तुम खुश नहीं हो या आप लोग खुश नहीं है। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं? अब यू आर नॉट को पढ़ते हैं योर नॉट, यू आरंट, योर नॉट, यू आरंट। अब यू आर नॉट को जब पढ़ते हैं योर नॉट, यू आरंट,
तो हम अब यहाँ से वाक्य को कैसे पढ़ेंगे? You are not happy, you aren't happy. You are not happy, you aren't happy. और इसका मतलब होता है you are not happy, यानी तुम खुश नहीं हो या आप लोग खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, they are not। तो they are not को कैसे पढ़ते हैं? They are not, they aren't, they are not, they aren't। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है they are not हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी मतलब वे खुश नहीं है। अब यहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी, दे आरंट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, दे आरंट हैप्पी। तो इसका मतलब होता है कि वे लोग खुश नहीं है। तो इस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सीखा कि हम कैसे बोलेंगे। आपने अपने फ्लुएंसी को बढ़ाई और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और भी मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा और छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ने के तरीके बताता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।